फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कार एक बंजर पहाड़ी परिदृश्य से गुजरती है। वह कार वहां एक होटल में रुकती है। हम देख सकते हैं कि जैक नाम का एक शख्स यहां होटल के केयरटेकर का काम करने पहुंचा है। उन्होंने होटल प्रबंधन के साथ बैठक की है। अब होटल का मैनेजर उसे होटल की खूनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कैसे आइसोलेशन पिछले केयरटेकर को मानसिक रूप से बीमार बना देता है। उस केयरटेकर ने अपनी 2 जुड़वां बहनों और अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। यह होटल बर्फ की वजह से कुछ महीने खुला रहता है और अन्य महीनों के लिए बंद रहता है। जैक सोचता है कि वो मजाक कर रहा होगा और प्रस्ताव स्वीकार कर लेगा। अब अगले सीन में हमें डैनी नाम के जैक के बेटे को दिखाया गया है। वह अकेले अपने काल्पनिक दोस्त टोनी से जैक की नौकरी के बारे में बात कर रहा है। टोनी उसे बताता है कि जैक को नौकरी मिल गई है। इसके साथ ही वह डैनी से कहता है कि वह होटल नहीं जाना चाहता। जब डैनी उससे बार बार पूछता है तो टोनी उसे कुछ विजुअल्स दिखाता है जिसमें डैनी को काफ़ी खून और 2 जुड़वां लड़कियां नजर आ रही हैं। ये सब देखकर डैनी डर जाते हैं। इधर डैनी की मां डॉक्टर को बताती हैं कि कैसे जैक ने गुस्से में डैनी के हाथ की हड्डी तोड़ दी। उस एपिसोड के बाद डैनी अपने काल्पनिक दोस्त से बात किया करते थे। अब जैक अपने परिवार के साथ होटल पहुंचता है। मैनेजर उन्हें वहां शेफ से मिलवाता है। वो उन्हें होटल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। जब शेफ डैनी के माता पिता से बात कर रहे थे, टेलीपैथिक पद्धति का उपयोग करते हुए वह शेफ भी डैनी से बात करता है। डैनी इससे चौंक जाता है। शेफ डैनी से कहता है कि वह अपनी दादी से घंटों ऐसे ही बात किया करता था। उनकी दादी ऐसे लोगों को शाइनिंग कहती हैं। वो उसे ये भी बताता है कि हमारे जैसे और भी कई लोग हैं। फिर डैनी शेफ को टोनी के बारे में बताता है। इसके साथ ही वो उससे पूछता है कि क्या इस होटल में ऐसा कुछ हुआ है, और वह रूम नंबर 237 के बारे में भी पूछता है। इस सवाल से रसोइया चौंक जाता है। वो उसे उस कमरे से दूर रहने के लिए कहता है। अगले दृश्य में ये दिखाया गया है कि डैनी और उसकी मां बाहर विशाल बगीचे में जाग रहे हैं और होटल में जैक का स्वभाव धीरे धीरे बदल रहा है। जब जैक की पत्नी उससे बात करती है तो उसे लगता है कि जैक बदल गया है। वह वैसा नहीं है जब वह होटल की नौकरी से पहले था। अब दूसरी तरफ दिखाया गया है कि डैनी होटल में साइकिल चला रहे हैं। फिर वो अचानक कमरा नंबर 237 के पास जाता है। ये कमरा पूरी तरह से बंद था। यहाँ डैनी उन 2 जुड़वां बहनों को देखता है। उन्हें देखकर वो डर जाता है और पीछे हट जाता है। डैनी फिर उन जुड़वां बहनों को देखता है। इस बार वे डैनी को हमारे साथ खेलने के लिए आने के लिए कहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। डर के मारे डैनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके बाद वे जुड़वां बच्चे गायब हो गए। अब 1 महीना बीत गया है कि यह परिवार इसी होटल में रह रहा है। बाहर की सड़कें पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थीं। इस परिवार के अलावा कोई नहीं है। एक दिन डैनी अपने पिता के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम कभी मुझे और मेरी मां को चोट पहुंचाओगे? आप कभी नहीं, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इसके बाद दिखाया जाता है कि डैनी कुछ खिलौनों से खेल रहा है। इसी बीच लुढ़कते हुए एक गेंद डैनी के पास आ जाती है। डैनी उस गेंद का पीछा करता है और वह फिर से #237 कमरे में पहुंच जाता है। इस बार कमरे का दरवाजा खुला था। डैनी ने फ़ोन किया। डैनी कहते हैं कि माँ, क्या आप अंदर हैं? लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। दूसरी तरफ डैनी की माँ को दिखाया गया जो किचन में कुछ काम कर रही थी। वो कुछ मशीनों का तापमान सेट कर रही थी। यह नौकरी डैनी के पिता की है, यानी जैक, लेकिन यहाँ डैनी की माँ सारा काम संभालती हैं क्योंकि जैक हर समय लेखन में खरीदा जाता था। अब डैनी की माँ यही काम करने में व्यस्त थी। अचानक उसे जैक की चीख सुनाई देती है। घबरा कर वो जैक की ओर बढ़ती है कि क्या होता है। वो देखती है कि जैक नींद में चिल्ला रहा है। जब जैक को होश आया तो वो बुरी तरह डर गया था। जैक अपनी पत्नी से कहता है कि उसने एक बुरा सपना देखा है। उसने देखा है कि उसने अपनी पत्नी और डैनी को मार डाला था और उनके टुकड़े कर देता है। डैनी भी यहाँ पहुँचते हैं। उनकी हालत सबसे खराब थी। वो रो रहा है और उसके कपड़े बुरी तरह फटे हुए हैं। उसके चेहरे पर कई निशान थे। इसके बाद डैनी की माँ उनसे पूछती हैं कि उनके साथ ऐसा किसने किया, लेकिन यहाँ डैनी ने उसे कुछ नहीं बताया। इधर डैनी की माँ की नज़र जैक पर पड़ी जो उन्हें लगातार घूर रहा था। डैनी की माँ समझ जाती है कि यह जैक ने किया है क्योंकि उनके सिवा कोई नहीं है। वो जैक से बीमार कहती है और वहाँ से चली जाती है। इन सब से चिढ़कर जैक भी उस कमरे से चला जाता है। फिर वो एक कमरे में प्रवेश करता है जहाँ उसे एक बारटेंडर मिलता है। जैक इस बारटेंडर के साथ साझा करता है कि कैसे उसकी पत्नी हमसे बीमार है और वो उसे कैसे परेशान करती है। अब यहाँ दिखाया गया है कि डैनी की माँ दौड़ते हुए कमरे में आती हैं और जिस बारटेंडर को हम अभी देख रहे थे वह गायब हो गया है। इसका मतलब ये भूत था। डैनी की माँ जैक से कहती हैं कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। यहाँ एक महिला भी हमारे साथ रहती है। उसने डैनी की गर्दन दबा दी। वो महिला कमरा संख्या 237 में है। ये सब सुनकर जैक रूम नंबर 237 में जाता है। वहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है।
जैक सदमे में था कि लड़की जैक के करीब आती है। जैसे ही वो जैक के करीब आती है वो एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है। दरअसल ये भी एक भूत है। अब ये देखकर जैक डर जाता है और कमरे से बाहर आ जाता है। इसके साथ ही उसने कमरे पर ताला भी लगा दिया। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि शेफ के पास डैनी के समान टेलीपैथिक शक्तियां थीं। उस महाराज को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और वो अपने घर से दूर है और यहाँ से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो पुलिस को फ़ोन करता है। जिस जगह जैक और उसका परिवार था उस इलाके की टेलीफोन लाइनें काट दी गई हैं। वे रेडियो के जरिए भी उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक ने रेडियो को बुरी तरह बर्बाद कर दिया है क्योंकि अब वो बुरी तरह पागल हो चुका है और शेफ डैनी के लिए चिंतित हैं। फ्लाइट लेने के बाद वो उस होटल की ओर जाता है। डैनी की मां जैक से कहती है कि उन्हें ये होटल छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर जैक अब काबू से बाहर हो जाता है। वो उसे बुरी तरह डांटते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी किताब लिखना कैसे बंद कर सकता हूँ और उसके पास कोई दूसरा काम भी नहीं है। इसके बाद वो फिर गुस्से में उस बारटेंडर के पास जाता है। इसमें दिखाया गया था कि वहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी और तरह तरह के लोग वहाँ मौजूद थे। यह एक भूत पार्टी थी। जिन लोगों को हम पार्टी में देख रहे थे वो सभी भूत हैं, क्योंकि इस परिवार के अलावा कोई नहीं है। खैर, फिर जैक के साथ एक बटलर गिर जाता है जिससे उनकी ड्रेस गंदी हो जाती है। वो बटलर जैक को वॉशरूम में ले जाता है। वहाँ वे आपस में बात करते हैं। इधर जैक को लगता है कि वो इस बटलर को पहले से जानता है। शायद उसने उसे पहले देखा है। यहाँ जैक को याद आता है कि पिछले केयरटेकर ने अपनी जुड़वां बेटियों और पत्नी की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली थी। वो उसके जैसा ही है। इसके बाद जैक उससे पूछता है कि क्या तुम पहले इस जगह के केयरटेकर हो? इस पर बटलर अजीबोगरीब जवाब देते हैं कि मैं हमेशा इस जगह का रखवाला रहूंगा। इस जवाब के बाद साफ हो गया कि यह वही केयरटेकर था जिसने आत्महत्या की थी। बटलर जैक को बताता है कि कैसे उसकी बेटी ने इस होटल में आग लगाने की कोशिश की और इसके बाद उसने अपने परिवार को मार डाला। इसके साथ ही वो बटलर जैक को बताता है कि उसका बेटा डैनी मदद के लिए कॉल कर रहा है। यहाँ एक बात भी साफ है। वो डैनी टेलीपैथिक तरीके से शेफ से कहता है कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। अब जैक को ये गलती ठीक करनी होगी। इसका मतलब बटलर ने जैक के दिमाग में ये बात बैठा दी कि अब उसे अपने बेटे और पत्नी को मारना है। दूसरी तरफ हमें डैनी की मां दिखाई गई हैं। वो चिंतित है और वो किसी तरह इस होटल को छोड़ना चाहती है। इसके बाद डैनी की मां जैक को खोजने जाती है। उनके हाथ में बेसबॉल का बल्ला भी था। जैक को खोजते खोजते वो उस कमरे में पहुंच जाती है जिसमें जैक कई दिनों से किताब लिख रहा था। की मां टाइपराइटर के पास जाती हैं और देखती हैं कि जैक एक महीने से एक ही लाइन लिख रहा है। ये पंक्ति थी, ऑल वर्क्स एंड नो प्ले जैक को सुस्त लड़का बनाता है। ये देखकर वो चौंक जाती है कि कैसे जैक ने 100 पन्नों पर एक लाइन लिख दी है। इसी बीच पीछे से जैक आ जाता है। ये देखकर वो आक्रामक हो जाते हैं। डैनी की मां ये सब काम देख रही है जो उसने कई दिनों में किया था। वो उसके पन्ने क्यों पढ़ रही है जिन पेजों पर वो काम कर रहा था। यहाँ जैक पूरी तरह से पागल है और वो पूरी तरह से मनोरोगी हो जाता है। डैनी की मां को लगता है कि जैक उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। इस बीच जैक आगे बढ़ता है और डैनी की मां के हाथ में बेसबॉल का बल्ला उसके सिर पर लगता है। इससे जैक बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो जैक को स्टोर रूम में बंद कर देता है। इस बीच जैक को होश आता है, लेकिन तब तक डैनी की मां ने कमरे पर ताला लगा दिया। इधर डैनी की मां जैक से कहती हैं कि वह डैनी को लेकर यहाँ से जा रही हैं। ये सुनकर जैक हंसने लगता है और उससे कहता है कि वे कहीं नहीं जा सकते। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं और रेडियो और बर्फ में चल रही कार को देखें। डैनी की मां उस कार की तरफ दौड़ती हैं। वो देखती है कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके टुकड़े हर जगह थे। वहाँ रेडियो भी खराब हो गया था जिससे वो किसी से बात नहीं कर पा रही थी। इन सब से चिढ़कर डैनी की मां अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। इसके साथ ही दिखाया गया है कि डैनी भी कमरे में आते हैं। उसके हाथ में चाकू है। इसका मतलब है कि वो डैनी नहीं, उनका व्यक्तित्व टोनी है। इसके साथ डैनी रेडरम शब्द भी कह रहे थे। ये सुनकर उसकी मां जाग जाती है। वो कमरे के शीशे में देखती है कि एक दरवाजे पर मर्डर लिखा हुआ है, लेकिन जब वो सीधे दरवाजे की ओर देखती है उस पर रेडरम लिखा हुआ था। इसका मतलब डैनी शुरू से ही उन्हें खतरे के बारे में बता रहे थे। अब दूसरी तरफ हमें जैक दिखाया गया है जो फिर से उस केयरटेकर से बात कर रहा था। वो भूत जैक से कहता है कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर पाए। इसके बाद जैक कहते हैं कि मुझे एक मौका और दीजिए और दिखाया जाता है कि जैक के पास एक कुल्हाड़ी है। वो उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है जिसमें डैनी और उसकी मां है। वो कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच डैनी की मां उन्हें वॉशरूम ले जाती हैं। इधर डैनी की मां वॉशरूम की खिड़की से डैनी को बाहर भेजने की कोशिश करती हैं।
डैनी बाहर चला जाता है लेकिन वो बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि खिड़की बहुत छोटी थी। दूसरी तरफ ये दिखाया गया है कि जैक ने दरवाज़ा तोड़ दिया है। अब वो वॉशरूम के दरवाजे पर हमला कर रहा था। वो वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़ देता है और हाथ से ताला खोलने की कोशिश करता है। अब डैनी की मां के हाथ में वह चाकू था जो उन्होंने उन्हें दिया था। वो जैक पर चाकू से हमला कर रही है। इसके साथ ही हमें बाहर से किसी कार की आवाज़ सुनाई देती है। मूल रूप से वो शेफ है जो डैनी की मदद करने के लिए वहां आता है। कार की आवाज़ सुनते ही जैक अपनी पत्नी को छोड़कर उसके पीछे चला जाता है। जैक होटल के हॉल में शेफ को देखता है। वो उस कुल्हाड़ी से महाराज की हत्या कर देता है। शेफ को मारने के बाद जैक अपने बेटे के पीछे भागता है। वो बाहर बर्फ में है। खिड़की से बाहर आने के बाद डैनी उस टेबल के पास जाता है जिसमें वो अपनी मां के साथ जाता है। जब जैक बाहर आता है तो वह डैनी के नक्शे कदम पर चलते हुए उस टेबल के अंदर जाता है। इसके बाद डैनी को ये बात समझ में आती है। वह अपने कदमों की आहट साफ करता है और फिर छिपकर एक जगह बैठ जाता है। जैक डैनी का अनुसरण करता है और वह उसका नाम भी पुकारता है। दूसरी तरफ हमें डैनी की मां दिखाई गई है। वह घबराई हुई थी। अब वो होटल की लॉबी में है। उसे होटल की लॉबी में कई भूत दिखाई देते हैं। इन सब से डरते हुए डैनी की मां भी होटल से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ ये दिखाया गया है कि डैनी भी टेबल के बाहर है। जैक पहले उस टेबल पर नहीं गया था। अब उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। डैनी फिर अपनी मां के पास लौटता है और वे दोनों उस ऑटोमोबाइल में सवार हो जाते हैं जिसमें शेफ होटल पहुंचे। वे उस कार में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और जैक, जो कोई रास्ता नहीं खोज सका, इस प्रक्रिया में जम जाता है और मर जाता है। इसके साथ यहाँ फिल्म समाप्त होती है।